अगर आप भी व्यावसायिक अध्ययन के उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो स्वागत है आपका व्यावसायिक अध्ययन के सीरीज़ में। ये व्यावसायिक अध्ययन का 18वां वीडियो है। अभी तक मैंने 17 वीडियो अपलोड किया है और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये तीसरा वीडियो होगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है। अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन करवाया है, 4 क्वेश्चन करवाया है और आज हम लोग 5वां और 6ठा क्वेश्चन करेंगे। चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने लिया भी नहीं है, वो सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और पूछे जाएंगे। ये मेरा वादा है। अगर आप कंप्लीट कर लेंगे हमारी सीरीज़ को तो आपको व्यावसायिक अध्ययन के लिए अलग से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका क्लास 12 का यहाँ से सारे क्वेश्चन आप बना कर आएंगे और 100% बेहतर तरीके से आप लिख कर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ भी देख लेना है और आप अगर वीडियो देखते हैं, सीरीज़ को देखते हैं तो आप शुरू से देखिएगा और नोट डाउन करने का प्रयास करिएगा। वीडियो देखते जाइएगा, क्वेश्चन देखते जाइएगा, उसको नोट करते जाइएगा वीडियो पॉज कर करके, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का 5वां क्वेश्चन के चलेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि समन्वय प्रबंध का सार है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये क्वेश्चन आपने भी देखा होगा। कई वर्षों में ये क्वेश्चन को कई वर्षों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन भी है और समझना भी चाहिए कि समन्वय का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए, समन्वय का मतलब होता है कि किसी भी काम में तालमेल स्थापित करके चलना, ठीक है। समन्वय का मतलब क्या होता है? तालमेल को स्थापित करना, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि किसी बंदे को कंप्यूटर नहीं आता, मान लो कि हम उसको कंप्यूटर का काम देते तो वो कंप्यूटर का काम कैसे करेगा, ठीक है। वो काम को ख़राब कर देगा, मतलब काम का और व्यक्ति के बीच में कोई तालमेल नहीं है, ठीक है। हमने ऐसे काम लगाए हैं जहाँ पर काम और व्यक्तियों के बीच में तालमेल नहीं है। अब जैसे मान लो कि आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग होते हैं, बहुत सारी सोच के लोग होते हैं, हर आदमी की सोच अलग होती है, ठीक है। अब उसमें आप अगर एज ए मैनेजर काम करवा रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि सबके बीच में तालमेल स्थापित करें, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन की भावना स्थापित करें कि सब एक दूसरे के सहयोग से काम को करता रहे और एक दूसरे के सहयोग से ही काम होती है। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी बंदा अगर किसी के काम में अगर दखल अंदाजी करता है तो वो उसका भी काम खराब होगा और सामने वाले का भी काम खराब होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर काम में प्रबंध के वो हर काम में तालमेल का होना, कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो उच्च स्तर पे हो, मध्य स्तर पे हो, निम्न स्तर पे हो, चाहे वो आप नियोजन का काम कर रहे हो, चाहे आप संगठन का काम कर रहे हो, कोई भी बंदा किसी के काम में सहमति नहीं दिखाएगा, अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो वो काम तो ख़राब हो ही जाना है, ठीक है। चाहे वो बॉस काम के लिए कहे और कर्मचारी उसका कोऑर्डिनेट न करे, कर्मचारी का कोऑर्डिनेट न करे, ये तो काम को जो है सो ख़राब करने की स्थिति आ जाती है जब आदमी एक दूसरे का कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो समन्वय प्रबंध का सार है। सार का मतलब ये है कि आप एक तरफ प्रबंध के सारे कार्य को रख दीजिए और एक तरफ समन्वय को रख दीजिए, तालमेल को रख दीजिए। अगर समन्वय को सभी काम में न जोड़ा जाए, समन्वय को सबसे अटैच ना किया जाए तो फिर कोई भी काम नहीं होगा। चाहे वो आप नियोजन करने बैठ रहे हो, आपकी बात कुछ और है, सामने वाले की बात कुछ और है। मतलब मान लो कि अगर कोई प्लानिंग आप कर रहे हो और आप 10 सुपरवाइजर मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हो, आप कई अधिकारी मिलकर प्लानिंग कर रहे हो, तो सबकी सोच अलग अलग हो सकती है, सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एक तालमेल है वो बनाए रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि सब आपस में झगड़ लेंगे और काम तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए काम को बेहतर तरीके से करने के लिए तालमेल का होना, समन्वय का होना, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही कह रहा है, पूछ रहा है आपसे कि क्या आप ये मानते हैं कि समन्वय प्रबंध का सार है? तो आप कहिए बिल्कुल मानते हैं भाई। कोई भी काम हो और वहाँ पर कोऑर्डिनेशन ना हो तो फिर काम कैसे होगा, ठीक है। सवाल ये है कि कोई भी काम हो और एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन ना हो, एक दूसरे का सहयोग ना हो, सहयोग की भावना ना हो, आप बिल्कुल मन में बैठा लीजिए कि मुझे इस बंदे का सहयोग करना ही नहीं, मैं चाहे वो लाख बेहतर काम कर ले, हम उसका सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हम उसके साथ काम करेंगे नहीं, फिर काम कैसे होगा? काम तो नहीं होगा ना। तो काम होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। गलत जहाँ तक है आप
बात करके उसका निदान करें, लेकिन एक दूसरे के बीच में काम को लेकर हमेशा सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। ठीक है, समझ में? तो आइए समझते हैं। हमने लिखा क्या है कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह आप पढ़ेंगे। ठीक है, आप पढ़ते जाइए इसे, क्या लिखा है हमने, इसको पढ़ना है। चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है देखने में। चलिए क्या कहता है, समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, यहाँ कार्य होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रबंध के अन्य कार्यों का एक मुख्य हिस्सा है। बिल्कुल है, पार्ट है ये। ठीक है ना, आप सभी कार्यों का, जैसे बॉडी के बहुत सारे अंग होते हैं ना, और सबको जो नर्वस सिस्टम जोड़ के रखता है ना, तालमेल बिठा के रखता है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये जो समन्वय है ना, सबके बीच में तालमेल बिठा के रखता है। अगर ये डैमेज हो गया तो काम कोई भी नहीं होना है, ये बात आप लिख लो। ठीक है, चाहे वो संगठन में जो काम आप करवा लो, अगर तालमेल नहीं है वो काम नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, प्रबंध का कोई भी ऐसा कार्य, यहाँ पर सब में रेफ छूट गया है, चूँकि PDF कन्वर्ट किया है हमने तो थोड़ा सा ये गड़बड़ा गया है। चलिए ठीक है भाई, समझ लीजिएगा। ऐसा कोई भी कार्य जो समन्वय के अभाव में पूरा नहीं किया जा सकता है, समन्वय के अभाव में कोई भी काम प्रबंध का पूरा नहीं किया जा सकता है। मैं पढ़ दूँ एक बार फिर से, समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रबंध के अन्य कार्यों का एक मुख्य हिस्सा है। प्रबंध का कोई भी ऐसा कार्य पर समन्वय के नहीं है जिसे समन्वय के अभाव में पूरा किया जा सके। यह तथ्य निम्नलिखित व्याख्या से हम स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले समन्वय को ऐड करके देखते हैं नियोजन से। चूँकि आप जानते हैं प्रबंध के जो कार्य होते हैं वो नियोजन होते हैं, संगठन होते हैं, नियुक्तिकरण होते हैं, निर्देशन होते हैं और नियंत्रण होते हैं। हम देखेंगे कि समन्वय कहाँ कहाँ ज़रूरी है, और हम पाएंगे कि समन्वय हर जगह ज़रूरी है। तालमेल का होना, मेल मिलाप का होना, एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशन होना, ये हर जगह ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो आप नियोजन कर रहे हो, चाहे आप समन्वय संगठन का काम कर रहे हो, चाहे आप निर्देशन का काम कर रहे हो, चाहे आप नियुक्तिकरण का काम कर रहे हो, चाहे आप नियंत्रण का काम कर रहे हो, दुनिया का प्रबंध का कोई भी कार्य कर रहे हो, समन्वय के बिना नहीं होगा। ठीक है, लिख लो। प्रबंध के तो कार्य है ही सब, लेकिन उसी में सब में जुड़ा हुआ है एक ऐसा कार्य जो तालमेल बिठाकर करना है, उसका नाम समन्वय है। समझ रहे मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समन्वय को नियोजन से जोड़ते हैं। एक प्रबंधक जब नियोजन करता है तो उस समय उसका उद्देश्य यही होता है कि वह विभिन्न विभागों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करके ही नियोजन करें। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि आपका जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपका जो डिपार्टमेंट है और कोई भी एक प्रोडक्ट है जो दो डिपार्टमेंट के सहयोग से वो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, तो हमको दोनों डिपार्टमेंट के मैन पावर का ख्याल रखना है, दोनों डिपार्टमेंट के पास कितना मटेरियल है वो ख्याल रखना है, तब जाकर एक टारगेट बनाना है, नियोजन करना है, प्लानिंग करना है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि प्लानिंग किस तरीके से होना है। सपोज कर लीजिए, मेरी एक छोटी सी बात लेता हूँ, जैसे कोई पेन है, ठीक है, पेन के ऊपर जो कैप भी लगे होते हैं, मान लो कि ये कैप किसी और विभाग में बन रहा है और ये पेन किसी और विभाग में बन रहा है, और हमको प्रोड्यूस करना है दिन भर में 1000, ठीक है, 1000 हमको प्रोड्यूस करना है, पेन प्रोड्यूस करना है। तो हमको ये देखना होगा कि दोनों विभाग में तालमेल है कि नहीं, क्या ये 1000 कैप बना पाएगा, क्या ये 1000 पेन बना पाएगा, और दोनों के विभाग में तालमेल स्थापित करके ही हम 1000 पेन बनाने का निर्णय लेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो प्रबंध जब हम प्लानिंग करें तब हम प्रत्येक विभाग के बारे में सोचें, प्रत्येक विभाग के बीच में तालमेल बिठाकर ही कोई भी प्लानिंग करें। ठीक है, नहीं तो काम नहीं होगा, ठीक से काम नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आधा अधूरा काम होगा और काम ढंग से नहीं होगा, तरीके से नहीं होगा। समझिए मेरी बात। तो समन्वय एवं नियोजन, एक प्रबंधक जब, इसको फिर से पढ़ लीजिए, एक प्रबंधक जब नियोजन का कार्य कर रहा होता है तो उस वक्त उसका यही उद्देश्य होता है कि वह विभिन्न विभागों की क्रियाओं के बीच में तालमेल स्थापित करके नियोजन का काम करें। अब आते हैं संगठन के बारे में। तो नियोजन समझ गए भाई, कोई भी विभाग हम छोड़ेंगे नहीं, सबके बीच में तालमेल स्थापित करके ही काम को अंजाम देंगे। समन्वय एवं संगठन में देखते हैं, जब प्रबंधक यह कार्य कर रहा होता है तो उसकी कोशिश होती है कि सभी विभागों, व्यक्तियों एवं क्रियाओं के बीच सही तालमेल स्थापित करें। हमारा टीम विभागों से मिलकर बना, हमारा जो संगठन व्यक्तियों से मिलकर बना है, हमारा जो संगठन है वो क्रियाओं से मिलकर बना है। तो हमको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा कि व्यक्ति, क्रिया,
कार्य, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां, अधिकार, सब के बीच में सही तालमेल होना चाहिए। ठीक है, जिस विभाग से जो काम करवाना है, हर विभाग के बीच में एक ऐसा तालमेल हो कि हर विभाग एक दूसरे के सहयोग से काम को करता रहे। अगर मान लो कि काम जिस विभाग से आप काम करवा रहे हो, आप उसके विभाग में अगर काम ढंग से लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है अगले विभाग को, तो दोनों के का काम खराब हो जाएगा ना। मेरी बात समझ रहे? जैसे मान लो कि हमको क्या बनाना है भाई, चलो मान लो कि ट्रक बनाने, हमको क्या बनाना है, ट्रक बनाना। मान लो कि ऊपर का कोई पार्ट जो है एक विभाग बना रहा है और नीचे वाला पार्ट जो है कोई दूसरा विभाग बना रहा है, तो दोनों के बीच में हमको तालमेल मिला के चलना है कि हमारा ट्रक प्रोड्यूस हो जाए। एक विभाग हमको सही समय पर नीचे वाला पार्ट बना के दे दे, एक विभाग हमको सही समय पर ऊपर वाला पार्ट बना कर दे दे, और दोनों विभाग को हम असेंबल करके एक ट्रक बना दे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो समन्वय में संगठन, जब टीम में आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सभी विभागों, व्यक्तियों और क्रियाओं के बीच में सही तालमेल हो। तो देख रहे हैं तालमेल होना बहुत ज़रूरी है भाई, हर जगह ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। समन्वय एवं नियुक्तिकरण, जब आप नियुक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं तब ये समन्वय स्थापित की जाती है कि योग्य कर्मचारियों को योग्य जगह पर नियुक्त हो। ठीक है, मतलब तालमेल, काम और आदमी का सही तालमेल होना चाहिए। कहते हैं ना, बंदर के हाथ में नारियल थमाने से क्या होना है, नहीं टिकेगा। तो गलत आदमी के से काम करवाने से अच्छा नहीं होता है। ठीक है, हमारे ये कोशिश होना चाहिए कि जैसा बंदा है, जिस क्वालिटी का, जिस कुशलता का बंदा है, जिस योग्यता का बंदा है, जिस काम को वो कुशलता से कर सकता है, वो काम उसको दे। ठीक है, बात समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसी जगह पर हम उस बंदे को नियुक्त करें जिसकी ज़रूरत उसे है। काम के अकॉर्डिंग हम उस बंदे को नियुक्त करेंगे जो उसको कर सकता है। तो ये तालमेल होना चाहिए कि काम का और आदमी का सही तालमेल, सही आदमी को सही जगह नियुक्त करेंगे। अगर हम ये तालमेल न बैठाएंगे कि भाई ये बंदा ये काम नहीं कर पाएगा, तो फिर काम नहीं होगा, काम खराब होगा और एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होंगे। समझ रहे मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समन्वय एवं नियुक्तिकरण में पूरा ख्याल रखना है कि जो बंदा है, जिस काम लायक है, जिस लायक बंदा है, उसको वही काम उसको दिया जाए और उसी जगह पे नियुक्त किया जाए। समन्वय एवं निर्देशन, जब आप निर्देश दे रहे होते हैं तो अपनी बातों का पूरा ख्याल रखना होगा आपको। ठीक है, कि कौन सी बात हम कहाँ, किसको, किस लिहाज से बता रहे हैं और उसका असर वहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, ये ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है, तो समन्वय निर्देशन, प्रबंध आदेश व निर्देश देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि अन्य लोगों पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अर्थात अपने और कर्मचारियों के बीच में समन्वय का होना बहुत ज़रूरी है। वो तालमेल स्थापित करके ही बोलता है। ठीक है, कि काम होना चाहिए, किसी तरह काम होना चाहिए। ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि किसी तरह काम होना चाहिए और हम उसके लिए अपने कर्मचारियों के बीच में जब निर्देशन करें तो हम ये पूरा ध्यान रखें कि हम उसी तरीके से निर्देशन करें जितना वो तालमेल के अकॉर्डिंग वो निभा सकता है। ठीक है, हम उसे इस तरह से निर्देशित ना करें कि हमारा और उसका तालमेल ही बिगड़ जाए। ठीक है, तो हमारा उसका तालमेल बिगड़ना नहीं चाहिए, कर्मचारी और प्रबंधक का तालमेल नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर कर्मचारी और प्रबंधक का तालमेल बिगड़ जाएगा तो काम नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कर्मचारी प्रबंधक के खिलाफ चला जाएगा और आपस में लोग लड़ जाएंगे। ठीक है, इंसान ही तो है, हर जगह पर मनुष्य की का जो सोच है वो अजीब हो सकता है यहाँ पर, इस लिहाज से। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप निर्देशन का काम करें, जब एज ए मैनेजर आप अपने कर्मचारियों को निर्देश दें, आदेश दें, तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि अपने बातों को, अपने आदेश को पूरा नाप तौल कर, तालमेल बिठाकर कौन बात कहाँ फिट बैठेगी वो बात को आपको कहना है। ठीक है, नहीं तो सामने वाले को आप उठपटांग कह दीजिए, सामने वाला आपको उठपटांग कह देगा, दोनों लड़ जाइए। ठीक है, काम का 12 बज जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो समन्वय, जब आप निर्देशन दे रहे होते हैं तो कर्मचारियों पर पूरा प्रभाव जाना चाहिए। आप पूरा ध्यान रखिए कि हम इस तरीके से नाप तोल कर, तालमेल बिठाकर हम कोई बात कहें, निर्देशन दें, ताकि उसका असर लंबे समय तक कर्मचारियों के ऊपर रहे। समझ रहे हैं?
चलिए आगे बढ़ते हैं। समन्वय एवं नियंत्रण। नियंत्रण के अंतर्गत कार्य के प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। आप जानते हैं कि हम चेक करते हैं कि काम हुआ कि नहीं, फिर हम उसको कंट्रोल करते हैं। अब कंट्रोल भी तालमेल बिठा के ही करिएगा। अब ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल कर लीजिएगा तो मुश्किल, ज़रूरत से कम कंट्रोल कर लीजिएगा तो मुश्किल। आप नाप तौल के पूरे जांच परख करके आप कंट्रोलिंग का काम करेंगे, ठीक है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। चलिए तो 5वां पॉइंट आप पढ़िए, 5वां पॉइंट आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। कहता क्या है कि समन्वय एवं नियंत्रण। नियंत्रण के अंतर्गत कार्य के प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है ताकि समय पर उसे सुधारा जा सके, और नियंत्रण द्वारा संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों और मानवीय प्रयासों में संतुलन स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। आप नियंत्रण में ध्यान दीजिए। अगर ये बंदा यह काम नहीं कर पाया तो जैसे मान लो कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ तो ध्यान रखना पड़ेगा कि पता करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम ये पाएंगे कि ये बंदा इस काम को नहीं कर पा रहा है। जब कोई बंदा इस काम को नहीं कर पा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस बंदे को वहाँ से हटा दें और ऐसे बंदे को लगाए जो उस काम को कर सके, ठीक है। हर आदमी हर किस्म का होता है, हर आदमी के पास हर तरीके की क्वालिटी होती है। समझ रहे हो मेरी बात। तो समन्वय और नियंत्रण। नियंत्रण के अंतर्गत प्रगति का मूल्यांकन करते हैं, चेक करते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर ताकि हम उसे सुधार सकें। अगर नहीं हो रहा है तो हम उसको सुधार सकें। और नियंत्रण द्वारा संस्था के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ गलती हो रही है हम साधनों और मानवीय प्रयास को संतुलन स्थापित कर दें इस तरीके से कि हमारा उद्देश्य प्राप्त हो सके। तो हम नियंत्रण में ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर भी संतुलन रहना चाहिए मनुष्य और प्रयासों के बीच में, साधनों के बीच में। निर्देशन में आपको आपकी बातों का और सुनने वाला और आपके बीच में सही तालमेल होना चाहिए। समझ रहे हैं। और नियुक्तिकरण में आप जिस आदमी को जहाँ पे काम लगाए एक तालमेल बिठा के काम लगाए, जैसा काम वैसा मनुष्य, ठीक है, जैसा काम वैसा कर्मचारी, उस क्वालिटी का कर्मचारी भी हमको वहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। समन्वय एवं संगठन। जब आप टीम बनाएं तो अपने विभागों की क्रियाओं के बारे में पूरा ख्याल रखें। आप सही तालमेल बिठा कर ही अपने टीम को बनाएं। और नियोजन। जब आप नियोजन करें तो प्रत्येक विभाग को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि ये बंदा इस काम को इतने समय में कर सकता है, तब ही आप नियोजन करें। तो आप देखेंगे तो कि जहाँ जहाँ आप जाएं वहाँ तालमेल बिठाना ज़रूरी है, ठीक है। आप ये जान लीजिए कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता और उसको परफेक्ट बनाने के लिए वहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है, नीचे पढ़ लीजिए कि समन्वय सभी कार्य से जुड़ा हुआ है और अतः हम कह सकते हैं कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं, प्रबंध का सार है, मतलब निचोड़ है, ठीक है। आप प्रबंध को एक अलग काम, प्रबंध के सारे कार्य को अलग कर लीजिए और समन्वय बैठा कर रखिए तो भी काम आपका होता रहेगा, क्योंकि तालमेल जहाँ है वहाँ पर हर आदमी अच्छे से काम करेगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। तो समन्वय प्रबंध का सार है कैसे, और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आप उसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है प्रबंध के कार्य के बारे में बताइए। देखिए ये रिजर्व क्वेश्चन है। लमसम एवरी ईयर मैंने देखा है, लमसम ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम में कि प्रबंध के कार्य क्या है। बहुत सिंपल है। जब आप कोई काम करने जाते हैं और आप चाहते हैं कि कोई काम अच्छे से हो तो सबसे पहले आपको बैठकर इत्मीनान से सोचना होगा। फिर आपको उस काम के बारे में जिम्मेदारी किसको तय करनी है, किस विभाग बनाना है, कहाँ कहाँ से काम होना है, एक टीम बनाना पड़ेगा आपको। फिर उसमें टीम में आपको आदमी को नियुक्त करना पड़ेगा, सही आदमी को सही जगह पे। फिर आपको वहाँ पर एज ए मैनेजर आपको निर्देशन का काम करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किसको क्या करना है। कैप्टनशिप बहुत ज़रूरी है, आपको रहना ज़रूरी है, आपके निर्देशन पहुँचते रहना ज़रूरी है। फिर आप देखेंगे कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, और नहीं हो रहा है तो कारण क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काम परफेक्ट होगा, आपका मैनेजमेंट परफेक्ट होगा, आपके रिजल्ट परफेक्ट होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नियोजन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। इसको हम लोग शॉर्टकट में पोस्ट DC कहते हैं, POSDC। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग और C से कंट्रोलिंग। प्लानिंग पहला कार्य और कंट्रोलिंग अंतिम कार्य, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है, तो आप कह सकेंगे, कहते हैं और कहना है आपको कि प्रबंध का प्रथम कार्य नियोजन है और प्रबंध का अंतिम कार्य
कंट्रोलिंग है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है, इसमें भविष्य से संबंधित कार्य को योजना वर्तमान में हम बनाते हैं, ठीक है। सिंपल नियोजन क्या होता है, प्लानिंग क्या है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या करना है, कितना काम करवाना है, कौन सा टारगेट अचीव करना है, किससे काम करवाना है, किस जगह पे काम करवाना है, ये सारी बातें, सारे क्वेश्चन मार्क्स आपको एराइज करना है नियोजन में, ताकि आप उसके अगर आने वाले काम के बारे में एक रास्ता और एक सही निर्णय ले सके। अगर आप सारे क्वेश्चन एराइज नहीं करेंगे तब आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। कब, कहाँ, कैसे, किसके द्वारा काम होना है, सारा क्वेश्चन एराइज करेंगे नियोजन में। और 35% अपने समय का मान लो आपके पास 100 घंटा है, इसमें से 35 घंटा आप लगाइए सिर्फ सोचने में, ठीक है। और सोचने में आपको लगाना है ताकि आप सही जगह पहुंच सके, सही नक्शा, सही फॉर्मेट तैयार हो सके। तो नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है, इसमें भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी बातें तय की जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। संगठन क्या है, तो नियोजन के उद्देश्य संगठन के माध्यम से पूरे किए जाते हैं, जिसमें कार्यों के अधिकार सौंपे जाते हैं, उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं इत्यादि इसमें शामिल है। हम टीम बनाते हैं, हम विभाग बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, उसमें अधिकार देते हैं, उसकी जिम्मेदारी समझाते हैं और उसको बताते हैं कि ये प्लानिंग है, अब ये काम आपको करने हैं और उसके लिए बंदे हायर करने हैं, उसके लिए हमको आदमी चाहिए, कर्मचारी चाहिए, तो हम नियुक्तिकरण प्रक्रिया करेंगे और नियुक्तिकरण प्रक्रिया में प्रबंधक और कर्मचारियों को सही आदमी को सही जगह पर चुनकर हम लेकर आएंगे और उसको नियुक्त करेंगे सही आदमी को सही जगह पे, ठीक है। फिर हमको निर्देशन करना है, काम को कैसे करना है, किससे करवाना है और किस तरीके से करना है, ये सारा काम है। निर्देशन से जिन व्यक्तियों को संगठन में कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, हमने नियुक्त कर लिया, उन व्यक्तियों को काम कराने के लिए मार्गदर्शन देना है, दिशा निर्देश देना है कि हाँ भाई ये काम ऐसे कर लीजिए, ये काम वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत हो रही है हमको बताइए, हम आपको निर्देशित करेंगे, हम आपको समझाएंगे, हम आपको बताते रहेंगे। समझ रहे? तो पहले तो प्लानिंग हो गया भाई कि मुझे ये काम करने हैं, और दूसरा हमने टीम भी बना लिया, हमने अधिकार भी दे दिए कि किस बंदे को किस तरीके से काम करवाने हैं, ठीक है। फिर हमको कर्मचारी की ज़रूरत है, प्रबंधक की ज़रूरत है, तो हमने उसको नियुक्त कर लिया, उसको हायर कर लिया, उसको स्टाफिंग कर लिया। उसके बाद हमको क्या है कि एक निर्देशन भी देने पड़ेंगे कि किस बंदे को किससे कहाँ काम करवाने हैं, ये काम करना। एट लास्ट में हमको क्या करना है कि हमने जितनी भी कोशिशें की हैं, हमको परिणाम तक जाना है। हमको ये सोचना है कि हमने तय कितना किया था, हमने नियोजन में कितने का टारगेट बनाया था, क्या वो टारगेट अचीव हो गया, अगर नहीं अचीव हो गया क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए हम सबसे पहले ढूंढेंगे कारण, हम इसकी और इसकी तुलना करेंगे, हमने क्या सोचा था, हमको क्या मिला, दोनों के बीच में तुलना करेंगे और जो त्रुटि आई है, जो गलतियां हुई है, उसका हम पता लगाएंगे और पता लगाकर हमको उसको हर संभव सुधारने का प्रयास करेंगे। और वो जब सुधर जाएगा तो हो सकता है इस बार ना सही अगली बार गलती ना करे, और गलती जब नहीं करेगा तो हमें सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रबंध के कार्य क्या हो गया, नियोजन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, काम को तय करते हैं, संगठन जिसमें हम अधिकार उत्तरदायित्व समझाते हैं, नियुक्तिकरण जिसमें हम योग्य कर्मचारियों को चुनने का प्रयास करते हैं, उसको चुनते हैं जिस काम के लिए जैसा काम वैसा आदमी। उसके बाद निर्देशन देते हैं, जो चुने हुए व्यक्ति हैं उनको बताते हैं ये काम ऐसे कर लो भाई। नियंत्रण में हम देखते हैं कि गलती तो नहीं हो रहा है, और गलती हो रहा है तो उसको सुधारना है, ठीक है। बहुत साधारण शब्दों में आपको लिखना है माय डियर, बहुत साधारण शब्दों में, और थ्योरी अपने शब्दों में ही लिखने हैं आपको, ठीक है, अपने तरीके से लिखने हैं। समझ रहे? ये कोई मैथ का रूल नहीं है कि जैसा टीचर ने बताया वैसे आप भी अप्लाई कर दो, नहीं, इसको आप अपने तरीके से लिखेंगे, अपनी समझ से लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा, और नोट करने के बाद इसको एग्ज़ाम तक पढ़ते रहिएगा। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है, मेरा विश्वास है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, कमेंट्स बॉक्स खुला है, आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, आप अपने अच्छे विचार दे सकते हैं हमें। चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।